अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमने अपना वर्क स्टार्ट करना है वो है हमारा उर्दू का है हमारा सबक नंबर 12, भैंस पे कौवा। स्टूडेंट्स, ये हमारी किताब की पढ़ाई जो थी इसकी मुकम्मल हो चुकी थी। आज जो है हमने इसकी मश्क स्टार्ट करनी है। मश्क के लिए हम सबसे पहले ओपन करेंगे। स्टूडेंट्स, अपनी बुक्स पे ओपन कर लें। पेज नंबर जो है हमारा 70। कुछ और जानवरों के नाम लिखें और फिर इन नामों के हरूफ को अलग अलग करके लिखें। तो हमारा उन्होंने पहले जानवर का नाम लिख दिया था बकरी, और इसके हरूफ भी अलग अलग करके लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स, अब हमने सफ़ा नंबर जो है वो 71 यानी 71 आपने स्टूडेंट्स ओपन कर लेना है। ये आपका जो बॉक्स बने हुए हैं, हम इसमें सबसे पहले बॉक्स में राइट करेंगे हमारा लफ्ज़ है शेर। तो हमने सबसे पहले शीन की छोटी शक्ल, उसके ऊपर हमने दे दिए शीन के 3 नुक्ते, उसके बाद ये की छोटी शक्ल और इसके साथ मिला के लिखा रे। तो लफ्ज़ बन गया शेर। अब हम इसके हरूफ को अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे शीन, उसके बाद हम छोटा ही सी लाइन जिसको हम ख़त्मा बोलते हैं लगाएंगे। उसके आगे हम लिखेंगे बड़िए, उसके आगे फिर ख़त्मा लगा के फिर हम लिखेंगे रे। तो हमारा लफ्ज़ बन गया शेर। अब हम अगला लफ्ज़ लिखेंगे बंदर। सबसे पहले बे की छोटी शक्ल, उसके बाद नून की छोटी शक्ल और उसके साथ मिला के लिखा दाल। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं आप बोल डाल रही हूँ और मैंने जो लिखा है वो रे है। स्टूडेंट्स, जब भी दाल जो है वो किसी लफ्ज़ के साथ मिलाकर लिखा जाए तो वो रे की शक्ल में आता है, इसलिए हम पढ़ेंगे इसको दाल, लेकिन हम लिखने में इसकी शक्ल जो है वो रे की बना देंगे और उसके आगे हमने लिख दिया रे। तो हमारा लफ्ज़ बन गया बंदर। अब हम इन लफ्ज़ों को अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बे, उसके बाद हमारा आ गया नून, नून के बाद हम लिखेंगे दाल। देखें, जब हमने लफ्ज़ मिला के लिखा तो रे की शक्ल में लिखा, लेकिन पढ़ा हमने दाल था। लेकिन अब हमने अलग अलग हरूफ लिख रहे हैं तो हम दाल ही लिखेंगे और उसके आगे आ गया रे। तो हमारा लफ्ज़ बन गया बंदर। उसका अगला लफ्ज़ है हमारा हिरन। हे और रे मिला के लिख दिया, उसके साथ हमने लिखा नून। लफ्ज़ है हिरन। अब हम इसके हरूफ अलग करेंगे। हे, उसके बाद हम लिखेंगे रे और उसके साथ हमने लिख दिया नून। तो हमारा लफ्ज़ बना हिरन। उसका अगला लफ्ज़ है खरगोश। सबसे पहले खे की छोटी शक्ल, उसके साथ मिला के रे, उसके बाद गाफ की छोटी शक्ल, उसके साथ मिला के वाओ और उसके आगे लिखा शीन। तो हमारा लफ्ज़ बन गया खरगोश। तो हम लिखेंगे अब इन हरूफ को यानी इन लफ्ज़ों को अलग करेंगे। सबसे पहले खे, उसके बाद रे और उसके आगे लिखेंगे गाफ, उसके बाद वाओ और फिर हमारा आ गया शीन। तो हमारा लफ्ज़ बन गया खरगोश। स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला जो सवाल है उसमें हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अल्फाज के आखिर में नून अलिफ ना लगाकर नया लफ्ज़ बनाएं। मिसाल उन्होंने सबसे पहले हमें दी है उठ, तो उन्होंने उठ के आगे नून अलिफ ना लगा के लफ्ज़ बना दिया उठना। अब हमारा अगला लफ्ज़ है बैठ, तो हम इसको राइट करेंगे बे की छोटी शक्ल, उसके साथ ये की छोटी शक्ल, फिर हे टे हे की बानी बना के उसके साथ हमने लिखना है नून अलिफ ना, बैठना। हमारा लफ्ज़ बन गया। अगला लफ्ज़ है फेर, तो फे है की बानी, उसके साथ मिला के ये रे और उसके साथ मिला के लिखा नून अलिफ ना, फेरना। फेर को हमने लफ्ज़ बना दिया फेरना। अगला है हमारा लफ्ज़ छेड़, तो हमने चे है की बानी, उसके साथ मिला के हमने लिख दिया ये और उसके साथ रे और इसके आगे भी लिख दिया नून अलिफ ना। तो हमारा लफ्ज़ बन गया छेड़ना। उसके बाद है हिल, उसके साथ हे, लाम की छोटी शक्ल और इसके साथ मिला के फिर लिखेंगे हम नून की छोटी शक्ल और अलिफ। हमारा लफ्ज़ बन गया हिलना। उसके आगे हमारा लफ्ज़ था देख, अब हमने इसको बना दिया दाल की दाल, ये की छोटी शक्ल, काफ की छोटी शक्ल, हे की बानी और इसके साथ मिला के लिखा नून की छोटी शक्ल और अलिफ, देखना।
स्टूडेंट्स ये अब हमारा ये भी जो क्वेश्चन था यानी 3 नंबर बन रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यानी उन्होंने कहा है वाहद के जमा बनाने हैं। हमारा पहला लफ्ज़ है बकरी, तो हम इसकी जमा लिखेंगे बे की छोटी शक्ल, काफ की छोटी शक्ल और उसके साथ मिला के लिखा रे, उसके साथ ये की छोटी शक्ल, अलीफ और नून गुन्ना। तो हमारा लफ्ज़ बन गया बकरियाँ। उसके आगे है लकड़ी। लकड़ी में सबसे पहले लाम की छोटी शक्ल, फिर काफ की छोटी शक्ल, उसके साथ हम मिला के रे, उसके साथ ये की छोटी शक्ल, अलीफ और उसके साथ नून गुन्ना। लफ्ज़ बन गया लकड़ियाँ। स्टूडेंट्स अब आप अपना सफ़ा नंबर जो है वो 72 यानी 72 ओपन कर लें। अब हमारा आ गया, इसमें भी हम वाहद के जमा ही लिखेंगे। सबसे पहले है लफ्ज़ आ गया मुर्गी, तो हम लिखेंगे मुर्गियाँ। सबसे पहले मीम की छोटी शक्ल, उसके साथ रे और उसके ऊपर हम लगाएंगे पेश। उसके बाद आ गया गाइन की छोटी शक्ल, इसके साथ ये की छोटी शक्ल और अलीफ और उसके बाद नून गुन्ना। तो हमारा लफ्ज़ बन गया मुर्गियाँ। उसके आगे है कॉपी। कॉपी में सबसे पहले हम काफ की छोटी शक्ल बना के साथ अलीफ, उसके साथ पे की छोटी शक्ल, ये की छोटी शक्ल और उसके साथ अलीफ, उसके बाद नून गुन्ना। तो हमारा लफ्ज़ बन गया कॉपियाँ। उसके बाद है अगला लफ्ज़ बिल्ली, तो हम लिखेंगे बे की छोटी शक्ल, उसके साथ लाम की छोटी शक्ल, उसके साथ ये की छोटी शक्ल और उसके साथ अलीफ और उसके साथ नून गुन्ना। तो हमारा लफ्ज़ बन गया बिल्लियाँ। अगला हमारा लफ्ज़ है रस्सी। रस्सी में सबसे पहले रे, उसके बाद सीन की छोटी शक्ल, उसके साथ हम लिखेंगे ये और उसके साथ मिलाकर लिखा अलीफ और उसके बाद नून गुन्ना। तो हमारा लफ्ज़ बन गया रस्सियाँ। अगला है हमारा सवाल नंबर 5 है। वो कह रहे हैं वाहद और जमा के मुताबिक जुमलों में हे बढ़िए है और या हैं लगाएं। अब हमारा जहाँ पे वाहद यानी एक चीज़ का जिक्र आएगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम है लगाएंगे और जहाँ ज़्यादा आएगा वहाँ है। तो हमारा पहला है ये मुर्गी है, हे बढ़िए है, ये मुर्गी है। आगे आ गया वो लकड़ियाँ, ज़्यादा चीज़ें आ गई तो हम लिखेंगे हैं, वो लकड़ियाँ हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स खत्मा लाजमी लगाना है सबने। उसके बाद है ये चम्मच, एक चम्मच का जिक्र हुआ स्टूडेंट्स तो हम लगाएंगे है, हे बढ़िए है, ये चम्मच है। उसके आगे है ये जूते, ज़्यादा चीज़ों का जिक्र हो गया तो हम लगाएंगे हैं, ये जूते हैं। फिर से खत्मा लगाएंगे स्टूडेंट्स। आगे है ये किताबें, किताबें हैं, ज़्यादा किताबें आ गई तो हम लिखेंगे हैं, ये किताबें हैं। इसके आगे भी खत्मा लगा दिया। अब है हमारा सवाल नंबर 6। वो कह रहे हैं जानवरों के नाम आपको दे दिए गए हैं, इनमें से हमने चुनकर उन जानवरों के नाम लिखने हैं जो दूध देते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है वो हम राइट करेंगे गाय, यानी गाफ की हमारी आ गई छोटी शक्ल, उसके साथ हमने लिख दिया अलीफ और फिर आ गया हमज़ा बड़ी ए, तो हमारा लफ्ज़ बन गया गाय। उसके बाद है हमारा लफ्ज़ भेड़, बे है की बानी लिख के उसके साथ हम लिखेंगे ये की छोटी शक्ल और उसके बाद अड़े भेड़। उसके बाद हमारा आ गया बकरी, बे की छोटी शक्ल, उसके साथ मिला के काफ, उसके साथ मिला के रे और फिर छोटी, ये आ गया लफ्ज़ बन गया बकरी। उसके बाद आ गया ऊँटनी, अलीफ के ऊपर पेश लगाएंगे, उसके बाद वाओ, फिर नून की छोटी शक्ल, उसके बाद टे की छोटी शक्ल और उसके बाद फिर से नून की छोटी शक्ल और उसके साथ मिला के लिख दिया छोटी ये। तो हमारा लफ्ज़ बन गया ऊँटनी। उसके बाद है भैंस, भैंस में सबसे पहले बे है की बानी, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बनाना है ये की छोटी शक्ल, उसके साथ मिला के हमने लिखेंगे नून की छोटी शक्ल और इसके साथ मिला के लिखा हमने सीन। तो हमारा लफ्ज़ बन गया भैंस।
स्टूडेंट्स ये हमारा किताब का जो है वो वर्क जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हमने स्टार्ट करना है कॉपी वर्क। स्टूडेंट्स कॉपी वर्क के लिए सबसे पहले आपने कॉपी का पेज ओपन करके ऊपर लिखना है सबक नंबर 12। उसके बाद आपकी हेडिंग आ गई भैंस पे कौवा। अब हमने इसकी स्टार्ट करनी है इमला। इमला में हम लिखेंगे सबसे पहले भैंस, बे है की बानी, उसके बाद ये की छोटी शक्ल, नून की छोटी शक्ल, उसके साथ हमने मिला के लिखा सीन, तो हमारा लफ्ज़ आ गया भैंस। आगे आ गया काफ बड़ी ये के, भैंस के, सींग, सीन की छोटी शक्ल, उसके बाद ये की छोटी शक्ल, नून की छोटी शक्ल, उसके साथ मिला के लिख दिया गाफ, तो हमारा लफ्ज़ बन गया सींग, भैंस के सींग। आगे हम लिखेंगे पर, पे रे पर, आ अली मद्दा आ कर, काफ की छोटी शक्ल, उसके बाद रे कर, आ कर बैठा, बे की छोटी शक्ल, उसके बाद ये की छोटी शक्ल, उसके बाद टे है की बानी मिला आके और अलिफ, तो हमारा लफ्ज़ बन गया बैठा। भैंस के सींग पर आकर बैठा। अगली लाइन आ गई काएँ, तो हम सबसे पहले काफ अलिफ का, हमज़ा की छोटी शक्ल, ये और नून गुन्ना, हमारा लफ्ज़ बन गया काएँ। फिर से हम लिखेंगे काफ अलिफ का, हमज़ा की छोटी शक्ल, ये की छोटी शक्ल और नून गुन्ना, काएँ काएँ करता, काफ की छोटी शक्ल, उसके बाद रे कर, ते की छोटी शक्ल, उसके साथ मिला के लिखा अलिफ करता, उसके बाद आ गया कौवा, काफ की छोटी शक्ल, उसके साथ मिला के हमने लिख दिया वाओ, और उसके आगे हमने लिखा कौवा, काएँ काएँ करता कौवा। भैंस के सींग पर आकर बैठा, काएँ काएँ करता कौवा। स्टूडेंट्स ये हमारी जो थी इमला मुकम्मल हो गई। अब हम करेंगे इसके सवाल जवाब। सवाल जवाब में सबसे पहला जो है हमारा सवाल नंबर 1 है, भैंस हमारे किस काम आती है। स्टूडेंट्स किस काम आती है भैंस हमारे? जी दूध। दाल के ऊपर हम पेश लगाएंगे, उसके बाद वाओ, फिर से दाल और उसके बाद हे की बानी, तो हमारा लफ्ज़ बन गया दूध। दूध देने दाल, उसके बाद आ गया ये की छोटी शक्ल और फिर नून बड़िए ने देने, दूध देने के। भैंस हमारे किस काम आती है? दूध देने के, काफ बड़िए के। इसके बाद स्टूडेंट्स सवाल नंबर 2 है हमारा, भैंस क्या खाती है। स्टूडेंट्स भैंस क्या खाती है? जी घास। तो हम लिखेंगे गाफ, उसके बाद हेकी बानी बना के अलिफ, यानी गाफ हेकी बानी अलिफ घा, सीन, हमारा लफ्ज़ बन गया घास। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।